पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। जय उत्तराखंड वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड से गांव की खबर, घर घर की खबर और जन जन की खबर आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल में भी हमने सभी रिपोर्ट आपको दिखाई, घर के लोग पहुंच गए हैं। लेकिन आज देखिए, लोग प्रवासी और आवासी दोनों गाँव में हैं। क्या कहते हैं आवासी प्रवासी? अब ये सामने पहाड़ देखिए, यूले 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 यू 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 किस तरह बंदरों को भगाने की आवाज़ें आ रही हैं। आप देख सकते हैं, सूरों को भगा रहे हैं। यही गांव की एक अब रह गई है, इनको भगाने का सरकार और प्रशासन क्या करेगी, सोचने वाली बात है। देखिए हमारे घुमंतु पत्रकार संजीव नेगी की रिपोर्ट। दोस्तों स्वागत है आपका पहाड़ों की आवाज़, वॉइस ऑफ माउंटेन। और इस समय मैं हूँ नैनाना ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है। गांव तो बहुत बड़ा है, नैनाना ब्लॉक में आता है आपका बाड़ागाड़ और सिमटंडा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सामने बाड़ागाड़ है और उस साइड में सिमटंडा है। ये जो रोड जो आ रही है, ये सीधा धुमाकोट से कट रही है। और यहाँ पे लोगों द्वारा, सामने आप देख रहे होंगे खेत, कुछ पॉजिटिव खबर आप लोगों के लिए। और सामने आपको दिख रहा होगा, लोगों ने खेती की है, बहुत ही बढ़िया। और आज ले चलता हूँ मैं उन लोगों के बीच जो यहाँ पे लगे हुए हैं खेती करने में। क्या क्या परेशानी झेल रहे हैं वो लोग, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, और इस महामारी के बीच में वो लोग यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं। तो आपको ले चलता हूँ बाड़ागाड़ और सिमटंडा। चलिए। यहाँ पे बाड़ागाड़ सिमटन के बीच में कुछ खेत दिख रहे हैं मुझे। इस महामारी के बीच युवाओं द्वारा अपने 20 साल 25 साल पुराने बंजर खेत तैयार किए हैं। और मुझे लगता है सरकार ज़रूर इस चीज़ों पर ध्यान देगी और इसको और बढ़ाने की कोशिश करेगी। इधर भी दिखाओ। सामने आप देख रहे होंगे, ये ग्राम सभा बाड़ागाड़, इस टाइम नैनाना ब्लॉक के अंदर। और यहाँ पे खेती का बहुत ही बढ़िया तो दिखने में आ रहा है। क्या दोस्त आप हम खाने को चाहोगे? ये मुंह देख के लो दो। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम सिमटंडा, नैनाना ब्लॉक का एक छोटा सा गांव। तो ले चलता हूँ आपको मैं उन गाँव के पास। चलिए। म्यादगढ़ गाँव लच्छी निवासी चीन। अपन नाम बता दो पहले। दर्शन जी। अच्छा जी, आपका बच्चा खिंची है वक्त आज कुछ एक चाहिए कुछ वो चाहिए, मतलब फंसे रही, मतलब महामारी बीच में फंसा चाहिए। अच्छा अच्छा। अब पैसा भी नहीं तो मूल वक्त क्या खान है। या तो जरा सरकार राशन देनी चाहिए, थोड़ा बहुत जो मिलनी चाहिए। वक्त तो नहीं मिल राशन में ना। खेती पाती का नुमा पर खेती पाती बिल्कुल बिल्कुल ये बढ़ती दिखनी चाहिए। खाना टाइम पर इधर दिखने, खाना टाइम पर दिखना कुछ ना। बाबू जान जंगली जानवर थी, मतलब जंगली जानवर से परेशान बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा बांदर हुआ है और ये भीड़ हुआ है, ये सुअर हुआ है, ये जो है खरगोश बहुत ज्यादा। आजकल क्या पूछ रहा है? आजकल मर्च पूछ रही बस, और कुछ झुमर मंडा ना का बराबर। अच्छा मुंगेर कुछ ना, मुंगेर छे मुंगेर थोड़े बहुत पूछ रही था। अच्छा कानून है चल जाएगी।
अच्छा चलो। हम दिन बना चुकी जन सरकार जन अब जन हम लोग बड़े प्लान ये क्या हाल है तब सरकार ने बहुत सारी प्लान को ढूंढो तो वो का प्लान जो ये घुमा ही तो ये वैसे हम तो कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए हैं कि भाई हम जो हम यहाँ रह सको अब यहाँ कोई सुविधा नहीं मिले हम तो जमल का अब रोजगार मिला जरूर होला। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे भी रहा यार बिल्कुल सब रहेंगे है ना। बिल्कुल सर हमें अलावा बिल्कुल सरकार ध्यान दे आले। 14-15 आदमी से अच्छा तो मैं गांव के बीच में हूँ और यहाँ पे बड़ागाड़ से प्रधान जी हैं, पहले उनका परिचय ले लेते हैं। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। अच्छा थोड़ा जोर से। और मैं ग्राम पंचायत बाड़ागाड़ का मैं प्रधान हूँ। हाँ जी। अच्छा नरेंद्र सिंह जी, अभी तक जिस हिसाब से लगातार इस महामारी के बीच लोग बाग रिवर्स प्लान कर रहे हैं, आप लोग मैंने देख चुका हूँ वहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में आपने व्यवस्था कर रखी है, अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो यहाँ पे जो रिवर्स प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी युवा हैं, ज़्यादा युवा ही यहाँ पे जो लोग रिवर्स प्लान कर रहे हैं, उनके लिए कोई सर योजना है सरकार के द्वारा कि आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? उनके लिए काम लाएंगे अभी। अच्छा अभी तो आ ही रहे हैं। अच्छा कौन कौन से काम आ रहे हैं अभी? मनरेगा के तहत ही होगा अभी तो। अच्छा मनरेगा के तहत आप काम दे रहे हो उनको? अभी तो नहीं दिया है, अभी देंगे, अब लाएंगे उनके लिए काम। अच्छा अभी कोई बजट बाकी तो केंद्र की तरह राजनीति का भी कुछ नहीं है। कृषि के माध्यम से कुछ यहाँ पे इसी पे भी बात करेंगे, हम कर भी रहे थे और तो अभी तो है नहीं फिलहाल। क्योंकि इस बार प्रधानों का बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। अभी सरकार ऊपर ही बात तो कह रही है कि यहाँ पे कई योजनाएं ला रहे हैं हम लोग, जिससे रिवर्स प्लान यहाँ पर जो आया हुआ है वो फटाफट यहाँ पे रुक भी सकता है। 10% में रुकेगा, वही बहुत है पहाड़ों के लिए। अच्छा और आप क्या कहेंगे सरकार से, कोई मांग करेंगे? अभी युवाओं से पूछा जाएगा कि आप प्लान भाई फिर दोबारा रिवर्स आप वापस तो नहीं जाओगे, अगर यहीं रहेंगे तो करेंगे उनके लिए। बिल्कुल, अगर यहाँ पर उनको रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा तो मुझे लगता है जरूर 100% में अगर 10% में रुकते हैं युवा तो बहुत बड़ी बात है पहाड़ों की। मेरे साथ वीरेंद्र सिंह रावत जी हैं जो सिमटंडा है ना, सिमटंडा के हैं। तो उनसे पूछते हैं यहाँ पे कि पहाड़ों में जिस हिसाब से रिवर्स प्लान हो रहा है, आप लोग क्या क्या मांगे उनके लिए? जो यहाँ पे आप ये भी शायद मुझे दिल्ली में ही काम करते थे, तो यहाँ पे आप लोग क्या चाहते हो? यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए सरकार से, आप क्या बात रखना चाह रहे हो? तो हमारी जो है सरकार से तो ये उम्मीद है कि जो रिवर्स प्लान हो रखा है उसके दौरान जो भी क्षेत्र के जनता या जो भी नौजवान गांव में आ रहे हैं उनके लिए घर में कम से कम या तो फिर कृषि का मछली पालन, मुर्गी पालन या बकरी बाड़ा वगैरह की ये व्यवस्था हो तो फिर उचित रहेगा। लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। अभी समाचारों में देखा था हमने कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अभी इस पे विचार विमर्श करके बोला कि भाई गांव में जो आ रहे हो अपना रजिस्ट्रेशन कराए और अपने जो भी जिस चीज़ के लिए आप लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन अभी सिर्फ समाचारों में तक सिमटा हुआ है। इसलिए भी बड़ी समस्या यहाँ पे, एक तो पानी की प्रॉब्लम है, दूसरी कि यहाँ पर जो जानवर जैसे सुअर हो गए, बंदर हो गए और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि खेती का विनाश कर देते हैं। जब ही रुकेगा जहाँ यहाँ पर रोजगार के साधन होंगे। अच्छा, क्योंकि रोजगार के खेती करके तो कोई फायदा है नहीं। यहाँ पे खेती करने से फिर लास्ट में हाथ में कुछ लगता नहीं है। जी, सारी साल मेहनत करो फिर आके फिर दुकान में राशन मूल्य लेने जाओ। जी। तो सरकार को यहाँ के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए और जिस तरह से कि गांव के नौजवानों का विकास हो, उनकी उन्नति। लोगों की समस्या है कि किसी को तो 15 किलो दे रहा है, किसी को 2 किलो दे रहा है, तो ये तो फिर सरकार को सोचना चाहिए कि भाई ये क्यों हो रहा है। जी। तो इस हिसाब से गुजारा करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। अब पलायन जब ही रुकेगा जहाँ रोजगार मिलेगा, और वहाँ रोजगार ना फिर भाई आखिर में फिर नीचे भागना पड़ेगा शहरों में। यहाँ तो रुके फायदा नहीं ना। बिल्कुल। तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। सरकार जो है अपने अपने वादे करती रहती है, लेकिन यहाँ पर धरातल पे कुछ नहीं उतरता है। जी। मतलब ये सिर्फ ऊपरी बातें रह जाती हैं, ऊपरी बात और ग्राउंड धरातल पे कोई चीज़ नहीं है। जी। ये चक्कर है की बात किया उन्होंने यही कहा है कि यहाँ पे लेटरिन बाथरूम, अगर क्वारंटीन सेंटर का स्कूल को आप बनाते हो तो वहाँ पे एक ही लेटरिन बाथरूम है, उसको कैसे करके सभी लोग कैसे डिस्टेंस कर सकते हैं उस चीज़ में। क्योंकि जो लोग 12 दिन पहले आ गया होगा, जो दिन उसके बाद आया होगा, तो वो किस तरह से वहाँ पे मैनेज करेगा, ये भी बड़ी सोचने वाली बात है। इससे बढ़िया तो घर में क्वारंटीन हो सकता है। नंबर 2, इन्होंने स्वरोजगार की बात की। यहाँ पे एक इन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे स्कीमें तो आती हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जानकारी का अभाव है। किसी विभाग को कैंप के द्वारा इस तरह से कुछ करना चाहिए सरकार को, जिससे कि यहाँ पे इन लोगों को योजनाओं के बारे में पता चले।
कई योजना आते हैं, कई यहाँ से वापस चले जाते हैं और यहाँ पे पता नहीं चलता कौन सा। खेती का तो करो हम लोग खेत मैं जानवर से बड़ा परेशान छो आप लोग, है ना? हाँ, बहुत परेशान ए बाबा तो खाया नहीं तो सब खाया हैं? ये मुरे रे जरा आ रही है बैक का किने रे अरे बीच में तब जाके इस रह रही। हां गोरा में हां दूर दूर मतलब खेती में कर सकते ना बंद हो गया बाबा आज ही में अबे बांध रहे हम का है कि तब जाके तरी जरा करो तो तुम लिया गुब्बाया अब देखो हम तो कोशिश कर सकते वीडियो बनाएगा कि नहीं, अब न्यूज़ दे सकते हो बैक। मर जी हां मैं तो छी गाँव वाला मुझसे बात कर दो पहले वो परिचय आपका परिचय आपका परिचय। अच्छा बिजी आप दिल्ली रहंदे हो कि या की रहंदो? ना साहब गाड़ी रहंदो। अच्छा अच्छा क्या काम करते हो आप? काम कुछ नहीं खेत पाती काम करता छो। खेत पाते ठीक हूँ मैं आप लोगों ना जी ना का सुंगर बांदर सब मलाई जंगली जानवर सब मलाई जो खत्म क्या लो। तो इस समस्या तो हर गांव की जीवे थे फिलहाल सरकार क्या क्या कर रहे थे वो तो बात से। अच्छा या कि बोल दी कोई आप बच्चा आप घर यहाँ चाहिए या वो किचन है आप लोगों का? हमारा बच्चा तो वो खींची। अरे भाई अच्छा अच्छा राजस्थान नहीं और वो खींची साहब। अच्छा अच्छा चलो आप नाम ब्रह्म सिंह बिस्ट चेतन सिंह बिस्ट। अच्छा अच्छा बिजी आप बताओ कि मैं आपका कदा साल होगी या गांव या अच्छा क्या सर क्या डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट साहब? एजुकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली दिल्ली से। अच्छा अच्छा तो आप लोग ये सक्षम छा कुछ जरूर नहीं चाह घरन रहना के। और इस टाइम हम गांव के पानी में हैं, आप धार देख रहे होंगे। ठंडे पानी का स्वाद पहाड़ों में बहुत ही शानदार, मजा आ गया। कई जड़ी बूटियों से निर्मित ये पानी ऊपर आप देख रहे होंगे, नीचे धार है। तो आज हम ऐसे पानी के लिए तरस रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पहाड़ छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट छो, तो आप इधर सक्षम छो तो आप तो उन जरूरत नीचे रहना का आप आराम से आप वो ले सको, चाहे दिल्ली हो या देहरादून हो या रामनगर हो, आप तो एक ही किले बड़े लग। ये अपनी जन्मभूमि में है, अच्छा इसी वजह से मुझे अच्छा ही लगता है। अच्छा आप मतलब ये कि बच्चा का चापेगा? ये एक बम्बई है एक दिल्ली है। अच्छा आजकल घर यहाँ चाहिए या वो किचन? एक बम्बई है एक दिल्ली है। अच्छा घर नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा तो आप मतलब आप मतलब देखा कि मतलब जो हमारे जन्मभूमि च जो देवभूमि च आप मतलब बहुत लगाओ पहले बेटे की है ना? पहले सही। अच्छा अच्छा आप एक ही मतलब एक ही रहता आप? अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया जी। तो बीस जी हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट छी इधर सक्षम छी कि आराम से कहीं भी ले सके चाहिए, लेकिन उनका वो जो इधर प्यार चाहिए इन पहाड़ों से ही ये जमीन से इधर जुड़ा छी, तो वैसे कि वो रहना व्यवस्था एक ही कार्य वो भैर नहीं लियाई वह नहीं रहा एक ही रही। धन्यवाद जी आप जी। हाँ जी बताओ। बीजेपी के है कि कांग्रेस के? जी नहीं हम ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, हम न्यूज चैनल से। आप बताइए क्या मांग है आप लोगों की? हाँ जी बात बोलने में बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोलनी चाहिए। चैनल क्यों? आप बताइए परेशानी बताइए आप। न्यूज चैनल आप बैठो आपको कोई मतलब नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये जो सरकारी राशन सरकार दे रही है, जी जी हम 10 आदमी हैं हाँ जी और वो 2.5 किलो दे रहा है कार्ड पे, ठीक है। और इनको दे रहा है यूनिट पे। अच्छा हाँ अच्छा तो इससे तो हमारे लिए कांग्रेस बहुत बढ़िया थी। ये तो पता नहीं कहाँ से आ गई ये सरकार में, तो सब बेईमानी कर रखा है। अच्छा सही बात बता रहा हूँ आपको। हाँ 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 आपका नाम सर?
आप नाम क्या चे? अरे नाम का पता नहीं, काम की बात बताओ आप। हाँ ठीक है नाम काम तो हमारा ठीक है नाम तो हमारा जो है फोर्ट हाँ। में नाम है, यहाँ का है। अच्छा नहीं नाम तो हमारा आपका कुछ है? आप किस फायदे के लिए हमारे लिए आए हो? कुछ फायदा करोगे? जी फायदा तो सरकार ही करेगी, हम तो आपकी बात सामने लाने के लिए आए हैं। नहीं अगर आप जब तक नहीं बोलोगे अगर आप कुंचरो रहला तो कह लो सुना बात है ना, कुंचरे रह सकते हो तू, अगर तुम आदत पड़े तो आप कुंचरे रहो। अगर आप समय रहला फ्रंट में रहला, सरकार आप बात सुना ले, नहीं सुना ले हमें तो आगे निकल बात है, जो हमारे समाज में बात ले सकते हो वो हमारी कोशिश रहा ले। बैक हम कोई सरकार नहीं छो ना कोई हम दीण लो छो, हमारे आप बात आगे लियाने, आप बुलंद हो सकता आगे लियाने, वो हमारा काम से। आप बताओ। ठीक है हाँ जी आई डोंट नो। ओके ठीक है। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी है ना, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।